शेड्यूल में पहले किसी विषय का मेंस तो उसके बाद उसी का प्रीलिम्स पेपर आपको दिया गया है ताकि किसी विषय को हम दोनों डायमेंशन में हिट कर सकें। जैसे मैंने कहा कि हर पेपर से 300 प्रश्न हैं, तो टोटल 7 पेपर से 300 into 7 दैट इज 2100 क्वेश्चन, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनफ। ये जो स्ट्रेटेजी है बिल्कुल काम करेगी। अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से एक अंजाम दे के छोड़िए ताकि अगले साल की 2026 की जो परीक्षा है आपके नाम रहे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन। और आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में और इसमें ये मैकेनिज्म कैसे काम करेगा इसको वन बाय वन समझते हैं। इसको बारीकी से समझिएगा और पूरी प्रिपरेशन को टिल द एंड इसी मोड में लाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि डिजाइन किया गया है उसी पर्पज से ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अंतिम समय तक, अंतिम उस स्तर तक लेके जाएं जहां पे प्रिपरेशन में ज्यादा लोड ना आए। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो पहला हमने यहाँ इस टेस्ट सीरीज में हमने जो प्लान किया है दैट इज बोथ जो प्रीलिम्स और मेन सेगमेंट है दोनों को सेपरेट किया है और दोनों पैरेलल चलेंगे। फॉर एग्जांपल शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे शेड्यूल में पहले किसी विषय का मेंस तो उसके बाद उसी का प्रीलिम्स पेपर आपको दिया गया है, मतलब ताकि किसी विषय को हम दोनों डायमेंशन में हिट कर सकें, मेंस के हिसाब से भी और साथ में दूसरा प्री के हिसाब से। दोनों में होता क्या है, जब आप तैयारी करते हो इस समय पर बहुत सारे बच्चे डीएक्टिव मोड में रहते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते हैं, बट उसको जब तक एक पाथवे में सेट नहीं करोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि प्रिपरेशन सही मोड में है या फिर नहीं। दूसरा जो हम देख रहे हैं कि यहां पर एक नया इनोवेटिव है, जैसे कि सेट ऑफ 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अतिरिक्त मिलेंगे। उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास किसी भी सेगमेंट से 300 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, किसी एक पेपर का 300 प्रश्न हो जा रहा है। जैसे देखो यहां पर जो सबसे पहले आप दोगे सेक्शनल, ये मैं उस शेड्यूल का एक कट लेकर के आया हूं। तो सेक्शनल कटअप में आप देख, सेक्शनल जो हमारे पास टेस्ट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो सीजी वाले जो पार्ट हैं, जैसे कि सीजी को हमने इस बार 2 पार्ट में बांटा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत बड़ा पार्ट है, आगे मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। तो इसमें जैसे सेक्शनल आप देते हो तो किसी भी सेक्शन में पहले पार्ट में, किसी पेपर के पहले पार्ट में 17 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में लगभग 12 क्वेश्चन और तीसरे पार्ट में 17 क्वेश्चन। ये तो हो गए वो प्रश्न जो आप लिखोगे। जैसे ये जो मान लो पेपर 3 को मैं लेता हूं, यहां पर हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का पेपर लिखने के बाद आपको एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे आप संविधान और लोक प्रशासन लिखते हो जो पार्ट 2, इसको लिखने के बाद आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे आप ये तीसरा जो पार्ट है सीजी भारत का जो इतिहास है, इसको लिखने के बाद 50 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और दिया जाएगा। तो लगभग ऐसे करते करते ये तीनों मिलाओगे तो लगभग हो जाएगा 150 क्वेश्चन। और साथ में आप जो ये लिखोगे अराउंड 46 क्वेश्चन ये, और साथ में जो ऑप्शन वाले रहते हैं अराउंड 49 क्वेश्चन, मतलब 50 मान के चलें इसको लगभग, तो लगभग ये मान लो 200 क्वेश्चन ऐसी हो जाता है। ये तो वो हुआ कि एक पेपर से 200 प्रश्न हुए, बट यहां पे मैं कह रहा हूं कितने प्रश्न हैं, 300 प्रश्न हैं। तो भाई सेक्शनल देने के बाद आपको जो 50-50-50 मिला है, इस 50-50-50 के बाद और सेक्शनल लिखने के बाद यहाँ 200 हो जा रहा है। देखो हमारे इस पूरे टेस्ट सीरीज का जो एक्स फैक्टर है, जो इसका कोर फीचर है, वो ये है कि हम इस पूरे पेपर को सेक्शनल लेने के बाद भी एक बार मेगा से आपको बहुत जबरन और जबरदस्त तरीके से गुजारेंगे। क्योंकि देखो फोर्सफुली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बच्चे को थोड़ा सा एक स्पेस मिलता है जहां पर बच्चा रिलैक्स हो जाता है ना। शेड्यूल को हमने आपकी नीड और नेसेसिटी के हिसाब से तैयार किया है। तो यहां पर जब आप मेगा 1 लिखोगे, ये मेगा 3 लिखा हुआ है, मतलब पूरे पेपर 3 का एक बार लिखने का मौका और मिलेगा। तो यहां पर 200 तो हो ही चुका है, साथ में यहां 50 क्वेश्चन लगभग और लिखोगे आप, ये तो एक बात हुई है, आगे और मिलेगा। जो मेगा 2 में आप जब जाओगे, मेगा 1 पूरे शेड्यूल की बीच बीच में सेट किया गया है, पेपर सेक्शनल देन मेगा, आखिरी में मेगा को हम शेड्यूल किए हैं सारे के सारे पेपर्स को। तो यहां पर 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जो 200 में 50 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा यहां पर लिखोगे और साथ में मेगा 2 का 50 क्वेश्चन लिखोगे, तो लगभग यहाँ पे 300 क्वेश्चन का आपके पास क्लबिंग रहेगा। यहाँ पे सारा का सारा आपके पास समूह रहेगा, 300 प्रश्न बन जाएंगे भाई, बहुत होते हैं। उसके बाद चलते हैं इसमें कि जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, जैसे मैक्रो सब्जेक्ट्स हैं, बड़े बड़े विषय हैं, लैंग्वेज को भी हमने यहाँ पे शेड्यूल में देखेंगे कि बांट दिया है कि भाई ताकि बच्चे पर एक साथ तीनों प्रश्न, तीनों लोड ना आए। जैसे अपन देखेंगे कि यहां पर जैसे
छत्तीसगढ़ी की बात करोगे, फिर इंग्लिश की बात करोगे, फिर हिंदी की बात करोगे, इसको भी हमने अलग अलग बांटा ही है। उसके बाद तीनों का फिर आपको एक साथ मिला के भी देना है। उसके बाद फिर मेगा 2 में दोबारा आएगा। ठीक है, हिस्ट्री को हमने क्या किया, अभी मैं दिखाया आपको इतिहास वाले सेक्शन में। इतिहास बहुत बड़ा है, चाहे भारत का हो चाहे सीजी का हो, है ना। तो सीजी के हिस्ट्री को दो भाग में डिवाइड किए हैं। देखो यहाँ पे प्राचीन और मध्य, और साथ में क्या है आधुनिक, ताकि एक साथ बर्डन ना लेकर के, जब हम इसको न्यूक्लियराइजेशन कर रहे हैं उस समय आप इस वाले सेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ें और लिखें। हड़बड़ी शुरू में नहीं, आगे में प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही जो हमने यहाँ पर किया है बड़े बड़े विषय को। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे लैंग्वेज में भी है, हिस्ट्री में भी है, चाहे इंडिया का हो चाहे सीजी का हो। ठीक है, दोनों आपको मिलेगा, इंडिया और सीजी दोनों को हमने बांट दिया है। देखें भी आप कि एक पार्ट में एंशियंट है और साथ में उसी में ही मिडाइवल है, और प्लस दूसरे पार्ट में मॉडर्न है। सेम सीजी में भी है, एंशियंट और साथ में मिडाइवल एक साथ है और साथ में मॉडर्न एक साथ है। मतलब इसको हम दो भाग में डिवाइड कर वाई फॉरवर्ड कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेम देखो फिलॉसफी जो है ये भी दो भाग में डिवाइडेड है। एक तो कहलाता है आपका इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन, और एक कहलाता है आपका वेस्टर्न फिलॉसफी, मतलब पाश्चात्य दर्शन। वैसे ही पेपर 7 को दो भाग में डिवाइड किए हैं, जिसमें एक पार्ट में एक्ट पूरा का पूरा है, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो चाहे वो सीजी से रिलेटेड हो, और सेकंड पार्ट में सारी की सारी स्कीम्स को हमने शामिल किया है। मतलब ये जो बता रहा हूं ये प्रॉपर बाइफर्केशन ऑफ एनी सब्जेक्ट जो बड़े बड़े माइक्रो लेवल पे है। व्हाई वी मेंटेन द लेगेसी एंड द डोमिनेंसी इन टेस्टरीज एज ऑलवेज, रीजन है क्योंकि हमारा जो पेपर का शेड्यूल है ये इजी से डिफिकल्ट है, क्योंकि ये नहीं कि शुरू में आपने टफ दे दिया फिर आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो ये पहला चीज है। दूसरा है लेवल ऑफ क्वेश्चन, दीज आर इक्विवेलेंट एज अ सीजीपीएससी। जो ट्रेंड्स बार बार स्विंग कर रहा है ना, 2024-25 अभी का और इसके पहले 23 का, उसके हिसाब से ही पेपर के नेचर को बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और ये जो पेपर है बनाते समय पुराने प्रीवियस ईयर पेपर के नेचर को देख के भी हम चीजों का डायरेक्शन चेंज करते हैं। सो बी रेडी फॉर दिस। दूसरा है पेपर चेकिंग अप्रोच, जो है यूनिक फीचर हमारा है, क्योंकि इसमें हर बच्चे की कॉपी पर आपको मिलेगा रिव्यू और देन मिलता है रिमार्क, ताकि बच्चे को उसकी गलतियां समझ में आ जाए, उसके एरर समझ में आ जाए, और इस एरर्स को मिनिमाइज करके वो थोड़ा सा परफेक्शन की ओर मूव करे। क्योंकि एट द एंड वी हैव टू बी अ परफेक्ट आंसर राइटर। ठीक है, जहां पे आपको अच्छा आंसर लिखने का बिल्कुल भी तजुर्बा हो जाए। साथ में सेपरेट मॉडल आंसर है, यहां मिंजरा वाला टेक्निक काम नहीं करेगा कि आपको हिंदी एक साथ इंग्लिश एक साथ नहीं है, दोनों के दोनों को हिंदी और अंग्रेजी को अलग अलग सेपरेट करके दिया जाएगा मॉडल आंसर, ताकि आप प्रश्न जो लिखें, ठीक है वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, उसके अलावा आप इन मॉडल आंसर से अपना एक वैल्यूएशन भी कर सकते हो। देन आंसर, जो उस बच्चे की शैली उत्कृष्ट होगी, बहुत शानदार लिखेगा, उस बच्चे की कॉपी को ग्रुप में अपलोड किया जाएगा जिस फोरम में, ताकि आप इसके आधार पर भी अनुमान लगा सकें पेपर लिखा कैसे गया है। एंड द लास्ट, यहां पर 27 जून से लेके चलेगा 31 अक्टूबर को खत्म होगा लगभग। मान के चलो कि जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, देन अक्टूबर है। इतने समय में इतने प्री के 18 टेस्ट है, यहाँ पे सोचो 1800 प्रश्न आप उससे गो थ्रू हो जाओगे। क्लियर है, सारे जीएस सारे करंट अफेयर जो चल रहे हैं इतना तो कवर करना ही है। और 36 टेस्ट मेंस में जहां पे 2100 क्वेश्चन लिखने के बाद, जैसे मैंने कहा कि हर पेपर से 300 प्रश्न है, तो टोटल 7 पेपर से 300 into 7, that is a 2100 question, that is a more than sufficient, enough to enough। और इतना लिखने के बाद प्रश्न आपकी रडार से बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, उसके आप सर्कमस्टेंसेस में रहेंगे, उसके आप पेरिफेरी में ही रहोगे, इतना पेपर को डाइवर्ट करके दिया जाएगा। जो एक्स्ट्रा 50 क्वेश्चन है वो इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप जो शेड्यूल में मैंने मेगा की बात की है और जो आखिरी में जो मेगा है उसके पहले उन सारे प्रश्नों को आप एक तरीके से समझें, और प्रश्न के हिसाब से प्रश्नों के जो क्या कहते हैं जो दायरे हैं उसको समझ के उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बिल्कुल काम करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें एनरोल करिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से एक अंजाम दे के छोड़िए, ताकि अगले साल की 2026 की जो परीक्षा है ये आपके नाम रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।